योग साधना में सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की योग कक्षा में। और हर शुक्रवार की भांति इस बार भी हम आयुर्वेद पे कुछ नया लेकर आए हैं। जैसे कि हमने संकल्प लिया था, भारत की 75वीं वर्षगांठ पर हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो उसके अंतर्गत चल रहे हम पूरे वर्ष, संपूर्ण वर्ष हम आयुर्वेद पर चर्चा कर रहे हैं अपनी योग साधना में हर शुक्रवार को। तो अब आप सभी ने के द्वारा ये जो कक्षा में डेली आना और हर शुक्रवार को इसको सुनना तो हमारी ऊर्जा बढ़ाती है। तो इसी को अब हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। दिसंबर माह आ गया है और आपके सहयोग से अच्छी तरह हमारी कक्षा शुक्रवार को आयुर्वेद पे चर्चा कर रही थी। तो अभी भी हम दिसंबर तक अब हर शुक्रवार को एक खास मेहमान को बुलाएंगे और आयुर्वेद व योग के बारे में और बेहतर जान पाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की योग कक्षा में। और हमारे साथ हमारे आदरणीय भाई प्रमोद जी भी जुड़ चुके हैं, जो हमारे आज के मेहमान हैं। आप पतंजलि से युवा प्रभारी हैं करावल नगर से, एवं आपने लेवल 3 में योग में पास किया है। साथ में आप एमए भी आपने योग से किया है और साथ ही आप एक स्कूल चलाते हैं अपना, जिसके आप प्रधानाचार्य हैं। तो भाई जी आपका स्वागत है और शंख की ध्वनि से आप सभी का और भाई जी का स्वागत। आप सभी का स्वागत है। और आगे आदरणीय भाई ओम भाई जी। ओम जी ओम भाई जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी को ओम। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। पद्मासन लगा ले। पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी भी एक आसन में सुखपूर्वक किसी भी एक आसन का चयन करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथिंग विदाउट नॉइज, बिना शोर किए, बिना आवाज किए। श्वासों की आवाज नहीं आनी चाहिए। इसे वायु स्नान भी कहा जाता है। वायु स्नान, पवन स्नान भी कहा जाता है। पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक अपने शरीर का मूल्यांकन करें, निरीक्षण करें। और जिस अंग का निरीक्षण करते जाएं, उसे शिथिल छोड़ दें। वहां पर कोई भी खिंचाव तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। देखें अपने मन की स्थिति कि मैं कितनी देर शांत बैठ पाता हूँ, पाती हूँ।
Long and deep breathing. अपने हृदय चक्र में अपने इष्ट देव का ध्यान करें और करेंगे प्रार्थना। 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। श्वास भरें और शुरू करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और इस आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदा प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कुछ पल शांत बैठें। गायत्री मंत्र को और उसके भाव को अपने अंदर आत्मसात करें। दोनों हाथ जोड़ें। धरती माँ को प्रणाम करें। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। आयवी ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, सिर पर लगाएंगे। सभी पैर खोल लें। पैरों को आगे पीछे करेंगे। पंजों को मिलाएं और आगे पीछे करें।
पंजों को गोल गोल घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज। वापस दाएं पैर को बाएं जंघा पर रखें और पंजों को घुमाइए इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को करें ऊपर नीचे। ऊपर लाएं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऊपर नीचे करते रहें। पैर को उठाएं और जैसे बच्चे को झुलाते हैं, बेबी को, इस तरह से झुलाइए। पैर पैर के साथ यही क्रिया विपरीत पैर से करेंगे। बाएं पैर को दाएं जंघा पर रखें और पंजे को घुमाइए गोल गोल। करें घुटने को। घुटने को ऊपर नीचे करें। ऊपर लाए, फिर नीचे, ऊपर, इस तरह से उठाए घुटने को। दायां हाथ एड़ी के नीचे, बायां हाथ घुटने पर और झुलाएं। दाएं पैर का पंजा खींच के रखें, उसे ढीला ना छोड़ें। पैर पैर के साथ दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे और घुटनों के नीचे लगाएंगे और यहीं से साइकिल चलाएं।
ये घुटनों के विकारों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। अगर हम इनका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो कभी घुटनों के विकार नहीं होंगे। एंटी क्लॉकवाइज, वापस यही क्रिया विपरीत पैर से करेंगे। बाएं पैर से उंगलियों को लॉक करें और चलाइए साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज, वापस पैर पैर के साथ दोनों उंगलियों को लॉक करेंगे और दाएं पैर के इस तरह से लगाएंगे नीचे। श्वास भरें और भरे श्वास निकालते हुए पैर को सीधा कर दें इस तरह से। फिर नीचे लाएं, फिर श्वास भरें, करें सीधा, फिर नीचे लाएं, फिर श्वास भरें, फिर करें सीधा। कम से कम करें 4-5 बार खुद ही, कभी अप कभी डाउन। पैर पैर के साथ ये क्रिया बाएं पैर से भी करनी है। उंगलियों को लॉक करें, बाएं पैर के नीचे लगाएं, श्वास भरें और करें सीधा, करें ऊपर नीचे। वापस एड़ी पंजे मिलाएं और यहीं से जैसे मट्ठा भिगोते हैं हो जाइए शुरू। एड़ी पंजे मिला के रखें, पंजे खींच के रखें। वापस दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े इस तरीके से, दोनों हाथ पीछे रख लें और करिए दाएं बाएं।
मध्य में रुके, घुटने मिला के रखें, एड़ी खोल लीजिए। एड़ी खुलेंगी, घुटने मिले रहेंगे इस तरीके से। और फिर करें दाएं बाएं। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, मैं सभी को देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया सोनिया जैन जी, बहुत सुंदर। ये हमारे आदरणीय अंकल जी हैं, एडी घराना जी, बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कभी घुटनों के विकार नहीं होंगे। ये हमारे गीता जी हैं, इन्होंने भी काफी अच्छा प्रयास किया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया सुधीर जैन जी, अंजू महाजन जी, गीता जैन जी, रीना जैन जी, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस। अब सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं। लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। हमें आसनों की गिनती नहीं करनी है, जितना करना है परफेक्शन के साथ करना है जी। सभी अपने मोबाइल के कैमरे को सेट कर लें ताकि मैं देख सकूं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान मित्रवत रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर। भुजाओं को खींच दीजिए जी ऊपर। भुजाओं को इतना खींचें कि मेरे जो फेफड़े हैं वो प्रभाव में आए। श्वास भरें, पुनः खींचें ऊपर दोनों हाथों को। भरे हुए श्वास में कंधे कोहनी पीछे की तरफ हल्के से प्रभावित। और श्वास का निष्कासन करते हुए कटी भाग से आगे की तरफ आए। 20 उंगली एक सीध में। देखें अपनी स्थिति। अपने मन की आंखों से खुद को चेक करें, क्या मैं सही कर रहा हूं। अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करें। अगले आसन में जाने से पहले
मेरी ये स्थिति सुंदर बननी चाहिए। मुझे कोई आसनों की गिनती नहीं करनी है जी। आज मैंने 10 आसन किए, 20 किए। स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक किसी भी आसन में रुकना ही आसन कहलाता है। अगर मैं सुख पूर्वक नहीं रुक पा रहा हूं तो मुझे फिर अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास वैराग्य तन्निरोध, बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। जैसे डॉक्टर्स जब हमें दवाई देते हैं शुरू शुरू में खुराक अच्छी दे देते हैं, ये सुबह लेनी है, ये दोपहर को लेनी है, ये शाम को लेनी है। फिर पेशेंट ठीक होने लगता है, दवाइयाँ भी कम होती हुई चली जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हमें आसनों में परफेक्शन लाने के लिए, अपने आप को साधने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। श्वास भरें, भरे हुए श्वास में दोनों भुजाओं को फिर ले जाएं ऊपर। धीरे धीरे कानों के साथ में मेरी भुजाएं लगी हुई हो। श्वास भरे, खींचे ऊपर भुजाओं को अधिक से अधिक। मेरे फेफड़े, मेरी पसलियां प्रभावित हो, इतना खींच दें ऊपर अधिक से अधिक। एड़ी पंजे मिला के रखें। भरे हुए श्वास में कंधे कोहनी पीछे की तरफ प्रभावित। और श्वास का निष्कासन करते हुए फिर धीरे धीरे कटी भाग से आगे की तरफ आए। बहुत बढ़िया जी। कोशिश करें मेरा माथा घुटनों से लगे। ये दोनों हाथों की उंगलियां पैर की उंगलियों के दाएं बाएं लगाएं जी। किसी किसी ने आगे रखी हुई है, बगल में लगाइए। 20 उंगली एक सीध में करें। कोशिश मस्तक को लगाने की कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अभ्यास करेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है। श्वास भरें, दायां पैर एक ही बार में पीछे ले जाएं। दायां पैर, और रुके यहां पर। देखें अपने खुद की स्थिति कि मेरी स्थिति कैसी है। उसमें सुधार करें। सभी का बड़ा सुंदर प्रयास है। हम आसन में रुकवा रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है जी। ये हम अभी चर्चा करेंगे प्राणायाम के दौरान। आज का विषय भी है दिनचर्या और योग। आसन में रुकना बहुत बड़ा इसके पीछे लॉजिक है। अगर हम आसन में रुकना सीख गए तो समझ लीजिए जो रोग हैं वो तो कभी आएंगे ही नहीं जी। किसी चीज को टाइम तो दीजिए। जब हम टाइम देंगे तो वो स्वतः ही वो रोग ठीक हो जाएगा। चाहे घुटनों के दर्द हो, चाहे जोड़ों के दर्द हो। आज बड़ी सुंदर चर्चा हम इस पे करने वाले हैं। बायां पैर भी पैर के साथ ले जाएं।
पर्वताकार स्थिति बनाएं, एड़ी भी आसन से लगा दें, ठोड़ी को कंठकूप में अधिक से अधिक अंदर ले जाएं अपने सर को। ये देखो मेरा साइटिका पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। जो साइटिका की नर्व्स हैं, वेन्स हैं, कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है मेरा उस पे। आज एक तरह से आपकी सूर्य नमस्कार की वर्कशॉप हो रही है ये। हाथों को पैरों को ना बदलें, जहां टिके हैं टिके रहने दें। धीरे धीरे एक सरल रेखा में आए, पूरा भार हाथों पर और पैर के पंजों पर, धागे की तरह खिंचा हुआ शरीर। ये घुटने ना लगाए नीचे, घुटने उठा के रखें, धागे की तरह खिंचा हुआ शरीर होना चाहिए। सारा जो बल है वो हाथों पर और पैर के पंजों पर, और कोई अंग शरीर से ना लगे। धागे की तरह खींचा हुआ शरीर हो, पीछे से आगे तक सीधा हो पूरा, और सामने की तरफ देखें, नीचे न देखें। देखें अपने शरीर का भार। साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को छुएं। मेरा नितंब वाला हिस्सा उठा हुआ हो। श्वास भरें। भुजंग आसन। बहुत सुंदर जी। पीछे से एड़ी पंजे मिला के रखें। बड़ा सुंदर प्रयास है सभी का। धीरे धीरे मध्य भाग उठाएं, फिर पर्वताकार स्थिति बनाएं। हमें आसनों की गिनती नहीं करनी है, जितना करें अच्छा करें, परफेक्शन के साथ करें, उसमें हमारी परफेक्शन हासिल हो जी। जब हम मास्टरी कर रहे थे, हमें वर्कशॉप में सूर्य नमस्कार में कम से कम आधा घंटा ले लिया हमारा जी। आगे आसन करने की इच्छा ही नहीं होती। जे साधक कहते हैं जी मेरा तो आज वो आसन नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ।
एक ही आसन में इतना समय लिया कि हमारी इच्छा ही आगे नहीं रही। दायां पैर एक ही बार में दोनों हाथों के मध्य, बहुत बढ़िया जी, सभी बड़े अच्छे अभ्यासी हैं, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस अच्छी है। बायां पैर भी पैर के साथ प्रयास करें मेरा माथा मेरे घुटनों से लगे, 20 उंगली एक सीध में। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, हस्त उत्तान आसन।